Israeli soldiers enters Palestine village in uniform to visit boyfriend। जी हाँ, आइए जानते हैं आज की न्यूज़ क्या है, हुआ क्या है। तो एक इजरायली बॉर्डर पुलिस अधिकारी ने बिना अनुमति अपने जवान यूनिट को बताए खुद फिलिस्तीनी शहर यत्ता और होब्रेन के दक्षिण में जो कि है उसमें घुसी, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। जी हाँ, वो पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में यत्ता गई। यह जगह एरिया ए में आती है जहां इसराइल के सिविलियन या सैनिक बिना अनुमति नहीं जा सकते हैं। अब कुछ समय बाद जब उससे संपर्क टूट गया तो इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने उसे ढूंढना शुरू किया। उनसे डर था कि शायद उसे गिरफ्तार या नुकसान हुआ हो। सुरक्षा ने जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए और पाया कि वो सच में यत्ता में मौजूद थी। बाद में इजरायली अधिकारियों ने फ़िलिस्तीनी सुरक्षा अधिकारियों से मदद मांगी। उन्होंने उस पुरुष से संपर्क किया जो उसके प्रेमी थे और उनको अधिकारी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर इजरायली सुरक्षा को सौंप दिया गया। पूछताछ में अधिकारी ने कहा कि वह सिर्फ अपने प्रेमी से मिलने गई थी, कोई और वजह नहीं थी। एरिया ए की उत्पत्ति कब होती है तो 1993 से 1995 के बीच के ओस्लो समझौता होता है उसके तहत वेस्ट बैंक के 3 भागों में बांटा गया था। मतलब जैसे कि एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। उसी के साथ एरिया ए की मुख्य विशेषताएं हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण इस पे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का होता है। सुरक्षा नियंत्रण फ़िलिस्तीनी पुलिस का होता है। इजरायली सेना है उसका सामान्यतः प्रवेश नहीं करती है, आपात स्थिति में ये प्रवेश कर सकते हैं। ये एरिया बड़े फ़िलिस्तीनी शहर है जैसे जो रामल्ला, नाबुल नाबलूस और जेनिन, हेब्रोन का कुछ हिस्सा यता आदि। उसके साथ एरिया एक संवेदनशील सेंसिटिव क्यों है तो इजरायली नागरिकों सैनिकों के लिए यहाँ जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। सुरक्षा जोखिम ज़्यादा होता है, बिना अनुमति प्रवेश नियमों का उल्लंघन माना जाता है। एरिया ए पूरा नियंत्रण फिलिस्तीनी अथॉरिटी का होता है। एरिया बी पर प्रशासन फिलिस्तीनियों का होता है और सुरक्षा इजराइल की और फिलिस्तीन दोनों की होती है। एरिया सी जिस पे पूरा नियंत्रण इजराइल का होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया सी है। एरिया ए, बी और सी यानी कि 80% तो एरिया ए में आता है, 22% एरिया बी में आता है और 60% एरिया सी में आता है। कुछ यहाँ पे मैप लगाए हुए हैं जिनमें कुछ शो हो रहा है। उसके साथ इसराइल फ़िलिस्तीन का इतिहास क्या है तो इसराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध 1948 से शुरू हुआ। एक धर्म को लेकर लड़ाई है जिसमें कुछ धार्मिक स्थलों को लेकर भी मुद्दा है। फ़िलिस्तीनी अपने राष्ट्र के लिए जबकि इसराइल अपने अस्तित्व को लेकर युद्ध होता रहता है जो अभी भी जारी है। 1948 के अरब इसराइल युद्ध में 6,373 इसराइली और 60,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए। 1982 के लेबनान युद्ध में 654 इसराइली और 19,085 फ़िलिस्तीनी और लेबनानी मौतें हुई। इसके अलावा जो इसके अलावा जो हमारी स्वराज शतीला नरसंहार है उसमें 800 से 3 और 500 मौतें हुई थी। प्रथम इंतिफादा में 1962 फ़लस्तीनी और 1079 से लेकर 200 इजरायली मौतें हुई थी। 1946 में तो फ़लस्तीन ऐसा था, फिर स्टेज 2 में यूएन के प्लान के साथ 1947 में ऐसा हुआ। स्टेज 3 में इसराइल का में कुछ ऐसा हुआ जिसमें इसराइल लैंड और फ़लस्तीन लैंड में इतना डिफरेंस हो गया। उसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन अभी वर्तमान में स्टेप 4 में 2008 में ऐसे दिखाई देते हैं। अब द यूएन पेट्रिज प्लान 1947 का ये मैप है। जांच और नियम तो इजरायली अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति के एरिया ए में प्रवेश करना नियमों का उल्लंघन है और सुरक्षा जोखिम भी हो सकता है। उन्होंने सतर्क रहने को चेतावनी दी गई है और अब इस मामले में एक आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि ये तय किया जा सके कि क्या इस अधिकारी पर कोई सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं। उसी के साथ उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। वैश्विक स्तर पर इसराइल फ़लस्तीन समर्थक
वैश्विक स्तर पर फ़िलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में अरब और मुस्लिम बहुल देश जैसे कि मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, यूएई और सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे देश हैं। कई यूरोपीय देश जैसे कि स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, माल्टा आदि देश आते हैं। और लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका एवं एशिया के अन्य देश शामिल हैं जो दो राज्य समाधान यानी कि टू स्टेट सॉल्यूशन और फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए इसराइल का सबसे मजबूत और ऐतिहासिक समर्थक है जो उसे सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। पश्चिमी देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी, इटली, नीदरलैंड इज़राइल के साथ मजबूत संबंध रखते हैं और उसके सुरक्षा चिंताओं को समझते हैं, भले ही वे फ़िलिस्तीनी के लिए दो राज्य या फिर समाधान का समर्थन करते हों। उसी के साथ इसराइल फ़िलिस्तीन युद्ध का कारण क्या है? तो इसराइल फ़िलिस्तीन विवाद का सबसे बड़ा कारण यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना है क्योंकि ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थल है। इसलिए इसराइल और फ़िलिस्तीन दोनों इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इस शहर को विभाजित करने का तरीका इसराइल और फ़िलिस्तीनियों को विभाजित करने वाले मूलभूत मुद्दों में से एक रहा है। भारत और फ़िलिस्तीन का क्या रिलेशन है? भारत और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से सैन्य और खुफिया अभियानों में सहयोग बढ़ा है। हालांकि भारत फ़िलिस्तीन और आकांक्षाओं की वैधता को मान्यता देता है, फिर भी फ़िलिस्तीन के प्रति भारत का समर्थन कुछ हद तक उदासीन रहा है। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।